हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आप सबको एंगर के बारे में। एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान को आता है तो ऐसा लगता है धरती फट पड़े, आसमान फट। कुछ इंसानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ इंसानों को गुस्सा ही नहीं आता है, और कुछ इंसान मीडियम के साइज़ होते हैं। थोड़ा गुस्सा किया फिर शांत हो गए। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि बात सुन लेते हैं, उस समय उन्हें समझ में नहीं आती, बाद में जब समझ में आती है तो वो अपने हाइपर होकर दिखाने लगते हैं। तो हमारे संसार में भांति भांति के लोग हैं। आजकल देखिए, गुस्से के लिए रूम भी बन गए हैं। लोग अपने गुस्से को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आराम से देखिए, हर चीज़ में व्यापार आ रहा है। गुस्से को आपको तोड़ना है, चीज़ें तोड़िए, सब कुछ करिए। आप जाइए रूम में, पैसा खर्च कीजिए और जो मन हो वो करिए। तो ये हर चीज़ में व्यापार आ रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी ही तोड़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ें तो बाद में तोड़ेंगे। बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी अंदर की चीज़ें ख़राब होने लगती हैं ज़्यादा गुस्सा करना हमारे लिए। हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बॉडी का काफ़ी नुकसान कर चुके हैं गुस्से के कारण। कई लोग सिर फोड़ते हैं, तो कई लोग चीज़ें फेंकते हैं, तो कई लोग दूसरों को पीटेंगे। मतलब गुस्से के भी इतने रूप हैं। कई लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे। मतलब आप यार, जब कोई बात हो रही हो, या तो जिससे अब गुस्सा आ रहा है, जिस पे गुस्सा आ रहा है, आप उससे दूर हट जाएं, प्रकृति में चले जाएं। आप उसको ठंडा पानी पी लें। और अगर आपको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि दूसरा जो कुछ कर रहा है वो गलत ही कर रहा है, और हम चिढ़ने लगते हैं। भाई, दूसरे की अपनी विधा है काम करने की, हमारी अपनी विधा है काम करने की। हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत ही कर रहा है? वो हर काम गलत ही करता है, क्योंकि सबका अपना जीने का तरीका अलग है ना। कभी कभी लोग कहेंगे, अरे छोड़ो तुम काम, तुम्हें तो आता नहीं है ढंग से, मैं कर लूँगी, इससे अच्छा तो इतने धीरे काम करोगे। देखिए, उसकी अपना तरीका है और आपका अपना तरीका है। आपके घर में अगर मेड लगी है तो आप मेड को रोज़ रोज़ नहीं बता सकेंगे कि आप ऐसे काम करो। आप कुछ दिन बताएंगे, कर लेगी। आप रोज़ रोज़ मेड को भी नहीं बता सकते, तो अपने घर के सदस्यों को कैसे समझाते हैं? मतलब आप अपने घर के सदस्यों को अपनी बपौती समझते हैं? हर सदस्य अपने में अलग अलग होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हर सदस्य की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। और हर सदस्य का अपना अपना क्षेत्र होता है। आप किसी सदस्य के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप, बच्चे कुछ ज़्यादा गलत कर रहे होते तो माँ बाप डांटते हैं। हाँ, फ़र्ज़ बनता है, जब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हो तो हमें उस चीज़ को सुधारने का फ़र्ज़ बनता है। अगर हम किसी चीज़ में गुस्सा दिखाएंगे ही नहीं तो हमें, कहते हैं ना, गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। तो हमारे बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि हम प्यार भी करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम कभी कभी गुस्सा दिखाएं, पर कोई बाहर वाला अगर कोई शिकायत करे तो कभी भी अपने बच्चों को नहीं डांटना चाहिए उस समय। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात है तो अलग बात है, पीछे कभी समझाने से बात नहीं आना चाहिए। पीछे आप अपने बच्चे की बात अच्छे से सुनें और फिर उसको उस ढंग से समझाएं। हाँ, उनकी भी बात को सुनें। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चों को सही और दूसरे बच्चों को गलत बताने फ़ौरन आ जाते हैं। तो आप
को जब ये लग रहा है कि वो अपने बच्चे को सही बता रहे हैं, तो आप उनके सामने अपने बच्चे को क्यों नहीं सही बता सकते? क्योंकि जब बच्चे लड़ते हैं आपस में या कोई भी बात आपस में होती है तो गलती हमेशा दोनों की ही होती है। अच्छा, गुस्सा हमारे पति पत्नी के रिश्तों पे भी असर डाल रहा है, क्योंकि कभी कभी पति ज़्यादा गुस्सेबाज होता है तो पत्नी चिढ़ जाती है कि भाई ये तो बहुत ही गुस्सेबाज है, या पत्नी ज़्यादा गुस्सेबाज होती है तो पति को उसे संभालना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी देर तो प्यार चलता है पर उसके बाद आपको हाइपर मामला समझ में नहीं आता किसी को। फिर तो वो कहता है कि भाई वो रिश्ते टूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं, जहाँ एक जना अपना शासन जमाना चाहता है। दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। गुस्सा में आप ये ना समझें कि उसका कोई महत्व भी नहीं है, जो मैं करूँगा वो मैं ही करूँगा। कभी पति ज़्यादातर सोचते हैं हम कमा रहे हैं तो हम ही आधिपत्य जमाएंगे, ऐसा नहीं है। या पत्नियां सोचती हैं कि हम इनके घर में हैं तो हम घर चला रहे हैं तो हम इनका आधिपत्य जमाएं। कोई भी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, रिश्तों की अहमियत देनी है। कोई भी किसी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को देखते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं, गुस्सा नहीं होते वो, उससे हम क्या करते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं अपने बच्चों को। उस समय पास में जो बच्चा अगर होशियार बैठा तो हम ये सोच जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या खूबी है। उससे क्या होता है, हमारे बच्चे अंदर से गुस्से होने लगता है। घर में ही हम दो बच्चों में कंपटीशन करें, देख वो पढ़ता है, देख वो लिखता है, देख वो करता है, ये करके हम बच्चों को फालतू में गुस्सा दिखाने लगते हैं। तो ये हमारा तरीका नहीं है अपने बच्चे को संभालने का। आप दूसरे बच्चों को ऊंचा उठा के अपने बच्चे को गिरा रहे हो तो बच्चे के अंदर गुस्सा भर रहा है, न कि समझदारी। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको समझ में आ रहा होता है कि हाँ हमारे माँ। हर समय अगर आपसे कोई बोले आप तो गलत हो, वो सही है, आप तो गलत हो, वो सही है, तो ये आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। बच्चों की बात नहीं है, ये आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग कंपटीशन करते हैं अपने बच्चों में दूसरे बच्चों से। तो हमें ये समझना है कि हमारा बच्चा कितना होशियार है, किस चीज़ में जा सकता है। और आजकल तो माँ बाप चलो खुली छूट भी दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप को ये नहीं बच्चों को माँ बाप ये नहीं सिखाते कि हमसे कैसे बात करो, तो बच्चे माँ बाप पे गुस्सा करते हैं। फिर बच्चे हर समय अपनी मनमानी करते हैं। तो माँ बाप कभी कभी तो पूरी कर देते हैं, कभी कभी उन्हें अंदर से गुस्सा आने लगता है। तो ये सामंजस्य अपने घर में बनाए रखें आप शुरू से। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि गुस्सा ऋषि मुनियों ने भी किया, पर श्राप के रूप में देखिए आपने कितना कष्ट उठाया लोगों ने। तो यही है कि हम गुस्सा कर रहे हैं पर हम गुस्से को शांत कैसे करें और साथ में अपने शरीर का नुकसान नहीं करें। गुस्सा हमारे शरीर का 90% नुकसान करता है, 10% हमें खुशी देता है। तो हम खुश ना रहें, खुश रहने लाफिंग क्लब क्यों चल गए हैं, क्योंकि लोगों को हंसना भूल गए हैं। तो हमें ये खुद समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो आज से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। हर चीज़ की अपनी लिमिट होती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हंसी हो। देखिए, अगर जब दोनों चीज़ में ही हमें गुस्से में परेशानियाँ और खुशी में हमें ढेर सारे इनाम मिले तो हम खुशी न ढूंढ लें, हम खुशी ढूंढ लें और हम खुश रहें। देखिए, परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, चिंताएं करके हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने को बनाया नहीं। गुस्सा करके क्या कर लेंगे। अच्छा, तो जब हमने अपने को बनाया नहीं, हमने अपने आप को पैदा नहीं किया और हमने अपने आप को, हमें कब मरना है ये भी हमें नहीं पता, तो हम चिंताओं को लेके क्या कर लेंगे। जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो हम बाद में ये सोचें कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जीवन हमारा
ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए हमें खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि गुस्सा करना। गुस्सा हमारे शरीर को खा जाता है, गुस्सा ही डिप्रेशन का शिकार बनता है और गुस्सा ही हमारे शरीर की कमजोरियां बनता है। तो मुझे विश्वास है आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मैं कोई बात छोड़ रही हूँ तो आप चैट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये वाली बात नहीं की है, ये आगे कहनी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।